अगर आप खुद को हमेशा न्यूज़ से अपडेटेड रखते हो, तो आपने कई बार न्यूज़ में ऐसा सुना होगा कि सीरियल for those accused in gangster act cases and drug cases under the NDPS Act. No anticipatory bail. केसेस में कोर्ट ने अक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। या फिर ऐसा भी सुना होगा कि अक्यूज्ड ने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, पर कोर्ट ने बेल ग्रांट करने से रिफ्यूज कर दिया है। और अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, प्री या मेंस के क्वेश्चंस में एंटीसिपेटरी बिल रिलेटेड क्वेश्चन जरूर दिखे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बिल की। क्या है एंटीसिपेटरी बिल, कौन सी कोर्ट ग्रांट करती है एंटीसिपेटरी बिल, किन कंडीशंस पे ग्रांट की जाती है एंटीसिपेटरी बिल, क्या होगा टेन्योर एंटीसिपेटरी बिल का, कितने टाइम के लिए ग्रांट की जाएगी एंटीसिपेटरी बिल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल यानी प्री अरेस्ट बेल। जब भी किसी के अगेंस्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर फाइल की जाती है, तो उन्हें एक एंटीसिपेशन होता है कि पुलिस उन्हें कभी भी अरेस्ट कर सकती है। इस एंटीसिपेशन पे अरेस्ट से बचने के लिए अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जाती है। अब मन में ये क्वेश्चन उठता है कि सीरियस ऑफेंसेस में जहां एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है, वहां हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट क्यों अक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल दे देगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर केस में अक्यूज्ड वो नहीं होता जो दिखता है। कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं जहां फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है, जहां रिवेंज लेने के लिए, इंजरी पहुंचाने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए फॉल्स केसेस किए जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए 41st रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन होना चाहिए। सपोज आपके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल की गई है कि आपने 10 नवंबर रात को 8 बजे मर्डर कमिट किया है। आपके पास ये एविडेंस है कि आप 10 नवंबर रात को 8 बजे इस प्लेस पे थे ही नहीं, आप कहीं और थे। तो आप हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में इन एविडेंस के तौर पे एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले कोर्ट को कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। सेक्शन 438 क्लॉज फर्स्ट में कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं जो कोर्ट ध्यान में रखेगी। वो फैक्टर्स क्या हैं? वो है क्या जो एक्विजिशन आपके ऊपर लगाया गया है उसका नेचर और ग्रेविटी, एंटीसीडेंट ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का क्या एंटीसीडेंट है, क्या उसे पहले कभी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है, क्या उसने कभी इम्प्रिजनमेंट अंडरगोन की है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई तो एप्लीकेंट जस्टिस से भाग जाएगा। इसके अलावा एक केस है सीधाराम सालतिंगप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे प्रीवियस जजमेंट को देखते हुए ये एक कुछ फ्रेम्स बनाए कि जब भी कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करनी होगी, कोर्ट को ये फैक्टर्स देखने होंगे। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ग्रांट करते समय कोर्ट को ये देखना होगा, एक बैलेंस बनाना होगा दो फैक्टर्स के बीच में। एक फैक्टर ये है कि फ्री, फेयर और फुल इन्वेस्टिगेशन हो केस में। दूसरा फैक्टर ये है कि अक्यूज्ड को अननेसेसरी हरास ना किया जाए, उसे ह्यूमिलेट ना किया जाए। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि ट्रिवियलिटी इन प्रोसिक्यूशन शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड, यानी प्रोसिक्यूशन का जो सिली अननेसेसरी बिहेवियर है वो भी हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरी बात कोर्ट ने ये कही कि ऐसे केसेस में जहां ऑफेंस लार्ज मैग्नीट्यूड को इन्वॉल्व करके रखता है, वहाँ एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने का क्या इम्पैक्ट होगा वो भी देखना चाहिए। चौथी बात ये कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देने पर क्या पॉसिबिलिटी है कि अक्यूज वापस ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा, और ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या हमने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अक्यूज्ड इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस करेगा उन लोगों को जो कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से एक्वेंटेड हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद जब कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है, कोर्ट को ऐसा लगता है
कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है उनके अगेंस्ट प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, तो कोर्ट अक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल देती है। अब बात करते हैं कि किन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ 2018 में, जिसमें सेक्शन 438 के बाद सब क्लॉज 4 इंसर्ट किया गया। इस क्लॉज में ये लिखा है कि सेक्शन 376 क्लॉज 3 ऑफ आईपीसी, यानी रेप अंडर अ वुमन 16 ईयर्स, अगर किसी वुमन जो 16 साल से कम की है उसका रेप हो तो ऐसे केसेस में अक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। रेप अंडर सेक्शन 376 आईपीसी 1B AB, यानी 376 AB, जहाँ की रेप हुआ है 12 साल से कम की बच्ची का, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। रेप अंडर सेक्शन 376 DA और DB, DA यानी 16 साल से कम की लड़की का गैंग रेप और 12 साल से कम की लड़की का अगर गैंग रेप हुआ है तो ऐसे केसेस में अक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन ग्रांट कर दिया, तो अब कितने टाइम के लिए एंटीसिपेटरी बेल का ड्यूरेशन होगा? क्या कोर्ट कोई टाइम फिक्स करेगी कि इतने टाइम तक ही एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी? तो ऐसा एक कोई प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 438 में ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया, पर इस बात को समझने के लिए हमें कई केस लॉज देखने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली। सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये कहा कि टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल कांट बी लिमिटेड अनलेस except in exceptional or special or exceptional circumstances, and life and duration of anticipatory bail does not end with the filing of charge sheet। और अगर कोर्ट अक्यूज्ड को समन भेज देती है तो एंटीसिपेटरी बेल की लाइफ या ड्यूरेशन कम नहीं होगी। चार्जशीट फ्रेम करने पर भी एंटीसिपेटरी बेल की ड्यूरेशन कम नहीं होगी, एक्सेप्ट इन स्पेशल और पैक्युलर सर्कमस्टेंसेस। इसके साथ कोर्ट ने ये कहा कि एंटीसिपेटरी बेल की ड्यूरेशन कंटिन्यू रह सकती है टिल द ट्रायल, एक्सेप्ट इन स्पेशल और पैक्युलर सर्कमस्टेंसेस। फिर हम बात करेंगे तरुण अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एंटीसिपेटरी बेल जब भी ग्रांट की जाएगी और अगर इसे लिमिट किया गया है, कोई टाइम लिमिट बताई गई है कि इतने टाइम तक के लिए ग्रांट की गई है, तो रीजंस रिकॉर्ड होने चाहिए कि क्यों ये इतने टाइम तक ग्रांट की गई है, रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए हैं, और साथ ही इस इंटीरियम ऑर्डर के साथ कि एंटीसिपेटरी बेल इतने टाइम के लिए ग्रांट की गई है, वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस भी होने चाहिए जिनके बेस पे कोर्ट ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है। इसके बाद हम तीसरे केस की बात करेंगे, राजेश गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये बोला गया कि द लाइफ एंड ड्यूरेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल डज नॉट एंड विद द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। अब हम बात करेंगे सेक्शन 438 में क्लॉज ए 1A और क्लॉज 1B इंसर्ट किया गया। क्लॉज 1A ये कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की फाइनल हियरिंग से पहले कोर्ट एक नोटिस देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, ताकि उन्हें सुना जाए। ये नोटिस कम से कम 7 दिन पहले दी जाएगी कि उन्हें सुना जाए। सेक्शन 438(1)B ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल अक्यूज की प्रेजेंस ऑब्लिगेटरी है, यानी अक्यूज का वहाँ प्रेजेंट होना ऑब्लिगेटरी है। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के टाइम कोर्ट कुछ कंडीशंस भी रख सकती है। सेक्शन 438 का क्लॉज 2 ये कहता है कि कोर्ट ये कंडीशन रख देगी कि अक्यूज्ड कंडीशन रख सकती है कि अक्यूज्ड इंटरोगेशन के लिए खुद को हमेशा अवेलेबल रखेगा जब भी पुलिस बुलाएगी। अक्यूज्ड इंडिया छोड़ने से पहले इसकी इंफॉर्मेशन कोर्ट से परमिशन लेकर ही इंडिया से बाहर जाएगा। अक्यूज्ड कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस उन लोगों को नहीं देगा जो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से एक्वेंटेड हैं। इन कुछ कंडीशंस पे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है।